वेलिंगटन में टीम इंडिया को खराब फील्डिंग का भुगतना पड़ा खमियाजा। न्यूजीलैंड ने बनाई 140 रनों की बढ़त, 5 विकेट अब भी शेष। 4 जीवनदान मिलने का न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने उठाया फायदा, दोहरे शतक के पहुंचे करीब। वॉटलिंग ने दिया अपने कप्तान का बखूबी साथ, शतक बनाकर अब भी विकेट पर डटे हुए। छठे विकेट के लिए मैकुलम और वॉटलिंग के बीच रिकॉर्ड साझेदारी, दोनों ने अब तक जोड़े 292 रन। चौथे दिन विकेट के लिए तरसे भारतीय गेंदबाज, किसी को नहीं मिली कामयाबी। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने की जोरदार वापसी, एक समय 94 रन पर उसकी आधी टीम लौट चुकी थी पवेलियन। पहली पारी में न्यूजीलैंड पर भारत ने बनाई थी 246 रनों की बढ़त, खराब गेंदबाजी और फील्डिंग ने बिगाड़ा खेल। न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 192 रनों पर हुई थी ढेर, भारत ने बनाया था 438 का स्कोर। सीरीज बचाने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी, पहला टेस्ट जीतकर न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज पेश करेंगे अंतरिम बजट, बजट में किसी बड़ी घोषणा के आसार नहीं। आंकड़ों की बाजीगरी नहीं कर सकेंगे वित्त मंत्री चिदम्बरम, लेखानुदान में गिना सकते हैं यूपीए 2 की कामयाबियां। चुनाव से पहले सरकार के सामने लोक लुभावन बजट पेश करने की चुनौती, आम आदमी की परेशानियों पर होगी नजर। सोने के आयात पर लगी तमाम रोकों पर रियायत दे सकती है सरकार, पिछले दिनों ही लगाई गई थी रोक। बजट से उद्योग जगत को उम्मीद, इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगी सरकार, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे उद्योग को राहत का भरोसा। छोटी कार बनाने वाली कंपनियों को एक्साइज ड्यूटी कम होने का भरोसा, एसयूवी पर भी बढ़ी एक्साइज ड्यूटी, कम होने की उम्मीद। आम आदमी को बजट से राहत की आशा, महंगाई कम करने के उपाय करेगी सरकार, टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने की आस। अर्थशास्त्रियों ने लोक लुभावन बजट को बताया देश के लिए खतरनाक, अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी नई सब्सिडी। वित्त मंत्री बता सकते हैं आर्थिक विकास दर के पिछड़ने की वजह क्यों, पिछले 1 दशक में सबसे नीचे रही विकास दर। तेलंगाना को लेकर तनातनी जारी, आज दिल्ली में तेलंगाना के विरोध में बड़ी रैली का आयोजन। रैली में हिस्सा लेने आंध्र प्रदेश से हजारों लोग पहुंचे दिल्ली, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। रैली में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनों में भरकर दिल्ली पहुंच रहे हैं लोग, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और अनंतपुर से 5 स्पेशल ट्रेनें दिल्ली के लिए रवाना। वाईएसआर कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा, तेलंगाना के खिलाफ जंतर मंतर पर आज पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान के फैसले से नाराज आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी समेत सीमांध्र के सभी मंत्री और सांसद आज एक साथ दे सकते हैं इस्तीफा। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व पत्रकार आशुतोष, आम आदमी पार्टी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को टिकट, लुधियाना से मशहूर वकील एचएस फुल्का लड़ेंगे चुनाव। योगेंद्र यादव भी लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, आम आदमी पार्टी ने गुड़गांव से उम्मीदवार बनाया। योगेंद्र यादव को दोहरी जिम्मेदारी, लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ हरियाणा में चुनाव संचालन की भी जिम्मेदारी। नागपुर में नितिन गडकरी को चुनौती देंगी अंजलि दमानिया, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पर दमानिया ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। लुधियाना से मनीष तिवारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एचएस फुल्का को बनाया उम्मीदवार, फुल्का पेशे से वकील। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकुल त्रिपाठी को टिकट, बागपत में अजीत सिंह के खिलाफ सोमेंद्र ढाका को बनाया उम्मीदवार।
मैनपुरी में मुलायम के खिलाफ भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान, बाबा हरदेव सिंह को टिकट। पुणे में सुरेश कलमाड़ी को भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी, सुभाष वाडे होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। उत्तर पश्चिम मुंबई से मयंक गांधी को आम आदमी पार्टी का टिकट, साउथ मुंबई से मीरा सान्याल लड़ेंगी चुनाव। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को भी आम आदमी पार्टी का टिकट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बनाया उम्मीदवार। वेस्ट दिल्ली में महाबल मिश्रा के खिलाफ भी पार्टी ने उतारा उम्मीदवार, पत्रकार जर्नैल सिंह को मिला आपका टिकट। मुरादाबाद में अजहर के खिलाफ भी आपके उम्मीदवार का ऐलान, खालिद परवेज को दिया टिकट। रविवार को आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, केजरीवाल के लड़ने पर अभी फैसला नहीं। अरविंद के नाम की चर्चा हुई। देखिए, बहुत सारे नामों पे चर्चा हुई है। मैंने कहा कि इनमें से जो नाम फाइनल हो गए हैं वो आपके सामने हैं। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ मैदान में उतरने वाले आशुतोष का बयान, आम आदमी की तरह लड़ूंगा चुनाव। इनफैक्ट जब अरविंद ने मुझे कहा था कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाइए, तब भी मैंने उनसे यही कहा था और बड़ी ईमानदारी के साथ कहा था कि मैं राजनीति के अंदर अगर आऊँगा, अपना पूरा बना बनाया करियर छोड़ कर आऊँगा, तो मैं एक आम कार्यकर्ता की तरीके से काम करने के लिए आऊँगा। पहली बात तो यह है कि कोई ना कोई तो उतरेगा कैंडिडेट, और जो उतरेगा वो संघर्ष भी करेगा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर पूछे सवाल पर बिफरे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पत्रकारों से कहा, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप तो किसी प्रत्याशी की बात कर रहे हो, मुझे ये नहीं मालूम आप किस पार्टी की तरफ से ये कह रहे हो। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी जो आपकी है, दिल्ली में इसने लिस्ट जारी किया, और मुकुल त्रिपाठी जो है ये दिल्ली में जो आपके अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो दिल्ली में है कोई। अमेठी से पार्टी का टिकट मिलने पर कुमार विश्वास ने जताई खुशी, उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी का किया धन्यवाद। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कुमार विश्वास ने राहुल को दी चुनौती, कहा मेरे साथ खुली बहस में हिस्सा लें। पुणे से आपका उम्मीदवार चुने जाने पर सुभाष वाडे खुश, कहा आम आदमी पार्टी का ही सीट पर होगा कब्जा। लुधियाना से आपका टिकट पाने वाले एचएस फुल्का का बयान, कहा सिस्टम से भ्रष्ट लोगों को भगाएंगे। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मेधा पाटकर ने कहा, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में मजबूत होकर उभरेगी। आपके उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने पर कई जगहों पर विरोध, लुधियाना में फुल्का को टिकट दिए जाने का बवाल। टिकट नहीं मिलने से आम आदमी पार्टी के नेता बलवीर अग्रवाल नाराज, बलवीर का आरोप, एचएस फुल्का ने खरीदी है टिकट। फुल्का जी को जो टिकट आज डिक्लेयर हुई है, 5 दिन पहले उनका ये चल रहा था, ये सब पैसे 20-25 लाख मेरे हिसाब से इन्होंने लेके खा के ये उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। ये सारी खेल खेली गई है, पैसे के हिसाब से टिकट दी गई है। मुरादाबाद में खालिद परवेज की उम्मीदवारी का भी विरोध, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। कार्यकर्ताओं का आरोप, पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े थे खालिद परवेज, जनता दल और बीएसपी की टिकट पर 2 बार लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव, छवि पर भी उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर लगाए पोस्टर, केजरीवाल के काम का किया बखान। केजरीवाल के इस्तीफे से 2-3 दिन पहले लगाए गए सभी पोस्टर, केजरीवाल के काम की जमकर तारीफ। कांग्रेस दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर आम आदमी पार्टी की खोलेगी पोल, 70 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का पोल खोल अभियान। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ बनाई रणनीति, पार्टी ने कहा आम आदमी पार्टी की असलियत जनता के सामने लाएंगे।
तो इन दोनों पार्टियों के झूठे वायदे जो ये दिल्ली के लोगों से करके उनके वोट लेके आए, उनका पर्दाफाश करने के लिए सारी दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में जाके दोनों इन पार्टियों की पोल को जो है हम लोग खोलेंगे। आज नरेंद्र मोदी की सौराष्ट्र में रैली, अपने राज्य के किसानों को करेंगे संबोधित। हिमाचल के सुजानपुर में नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में राहुल सोनिया पर साधा निशाना, कहा वादे करने वाले बहुत देखे, मैं वादे नहीं इरादे लेकर आया हूं। मोदी ने अपने भाषण में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र पर भी किया वार, कहा 3 साल के अंदर 14 गुना बढ़ गई वीरभद्र की संपत्ति। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं पेड़ पर से 14 गुना पैसे मिल गए। मोदी ने कहा मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं किसके लिए करूंगा करप्शन, हमारे जैसे ही भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। पटना में नीतीश कुमार ने मोदी पर ली चुटकी, कहा मोदी बताएं वो पाकिस्तान और चीन पर कब करेंगे हमला। पाकिस्तान पर हमला कब कर रहे हैं जरा बताइए। चीन जो बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा किए हुए है, उसको छुड़ाने के लिए कै दिन के अंदर हमला करिएगा जरा बताइए। अभी जो लोगों को भड़का रहे हैं, भावना भड़का रहे हैं, तो हम आज ही से सवाल पूछना चाहते हैं कि कब कीजिएगा हमला। नीतीश ने बीजेपी पर विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा गडकरी ने दिल्ली बुलाकर दिया था भरोसा, मोदी को नहीं बनाया जाएगा पीएम उम्मीदवार। आज बिहार विधानसभा में नीतीश पेश करेंगे राज्य सरकार का बजट, नीतीश के पास ही वित्त मंत्रालय। कर्नाटक के टुमकुर में अपनी रैली में राहुल का संघ पर निशाना, कहा बीजेपी के वैचारिक संगठन में महिलाओं को जगह क्यों नहीं। राहुल ने अपने भाषण में कहा महिलाओं को शक्ति दिए बिना आधा सुपर पावर ही बन पाएगा भारत। अपनी रैली में राहुल गांधी ने सुनाया बचपन का किस्सा, कहा क्लास में एक लड़का करता था तंग। और 1-2 साल बाद मैं बड़ा हो गया, मैं तगड़ा हो गया और लड़का भाग गया। राहुल ने बचपन के किस्से को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा, कहा जिस तरह मुझे स्कूल में तंग किया उसी प्रकार महिलाओं को दबाया जाता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, कर्नाटक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। लालकृष्ण आडवाणी का पीएम मनमोहन सिंह पर हमला, ब्लॉग में लिखा मनमोहन सरकार आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार पेश करेगी अपना बजट, लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी हो सकता है बजट। हरियाणा के सीएम को फिर झेलना पड़ा अपमानजनक विरोध, सिरसा की रैली में भीड़ में फेंका गया जूता लेकिन बच गए मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, वाहे गुरु का लिया आशीर्वाद। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ आज गोवा पुलिस दाखिल करेगी चार्जशीट, यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद है तेजपाल। पिछले साल नवंबर में गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान तेजपाल पर लगा था आरोप, तहलका की ही एक महिला पत्रकार ने लगाया था इल्जाम। दिल्ली के शकरपुर में रोड रेस की सनसनीखेज वारदात, बाइक पर सवार बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक की मौत, एक की हालत अब भी नाजुक। रात को होटल से खाना लेकर घर जा रहे थे 4 दोस्त, रास्ते में बाइक ने एक युवक को मारी टक्कर, विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली। मृतक छात्र शिवम उत्तराखंड के हल्द्वानी का रहने वाला, ग्रेटर नोएडा में कर रहा था इंजीनियरिंग की पढ़ाई।